और कितना लोगों को फायदा होगा और आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएं हैं सर इसके लिए? गुरुजी बात कर रहे हैं सुख की। हम सब सुख चाहते हैं और अलग अलग तरह के सुख, जिंदगी में जो भी अपनी अपनी मनोकामना होती है उस तरह का हम सब सुख चाहते हैं, लेकिन वो सुख कैसे प्राप्त करना इसका रास्ता किसी के पास नहीं है। लोग यहाँ वहाँ इधर उधर भटकते हैं सुख प्राप्ति के लिए। तो गुरुजी ने बहुत ही सामान्य रास्ता वो सुख प्राप्त करने का, वो सुख तक पहुँचाने का एक ज़रिया बने हैं गुरुजी। और ये परम सुख टोटल वेलनेस साइंटिफिक ऑनलाइन गुरुकुल है, उनका बहुत लोगों को फ़ायदा होगा, बहुत लोगों को जीवन में उत्कर्ष होगा और शारीरिक और मानसिक बीमारियां बहुत कम होगी समाज में से और समाज को इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर हमारे चैनल में आपका। सर क्या कहना आप सब लोग हाजिर थे? जी सर, हम लोग पीछे बैठे थे, आपने सुना ना? ओके चलो सर। सबसे पहले जो आज का जो प्रोग्राम था वो कितना इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में, जिस तरह का दौर चल रहा है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोग मतलब सुसाइड भी हमने देखा कि बहुत सारे हो रहे हैं। कितना इम्पोर्टेंट सेशन था सर ये, उसके बारे में कुछ बताइए और थोड़ा सा बताइए बुक के बारे में भी अगर कुछ शेयर करें। हाँ, तो ये बुक है, हम हर इंसान जो पैदा होता है वो किस लिए जी रहा है पता नहीं है। तो ये बुक का पहला उद्देश्य है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बुक इज टू रिसर्च योर ओन सेल्फ। आप खुद ही अपने अंदर सर्च करेंगे तब पता चलेगा मैं क्यों जी रहा हूँ, और उसको गाइड करने के लिए ये बुक है कि मैं क्यों जी रहा हूँ। अच्छा, उसका नेक्स्ट स्टेज है, उसमें गोल डिसाइड होता है बुक पढ़ के कि भाई मेरा ये मकसद होना चाहिए, ये है कि नहीं है। तो उसको रिसर्च करने का तरीका उस बुक के अंदर बताया है। फिर उसके आगे सॉल्यूशंस बताए हैं, लाइफ सॉल्यूशंस। तो पहले एजुकेट करना है कि हम क्यों जी रहे हैं, हर इंसान इस दुनिया में क्यों पैदा हुआ है और क्या करने के लिए पैदा हुआ है। हमको पता ही नहीं है कि हम ये नेचर के साथ कनेक्टेड है। आप लोग ये सब कर रहे हैं इंटरव्यू, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप ये आपका काम है, जॉब है, जिससे आपकी अर्निंग होती है, लेकिन डू यू नो व्हाई यू आर लिविंग ऑन दिस अर्थ? ये दुनिया में क्यों जी रहे हैं? और सबके अंदर एक आवाज़ है, वो आवाज़ हम सुनते ही नहीं है कि वो कुछ कहना चाह रहा है। वो नहीं सुनते हैं तो हमको असंतोष होता है, डिससेटिस्फैक्शन होता है, और वो डिससेटिस्फैक्शन फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट होता है। अच्छा, जब डिससेटिस्फैक्शन होता है आदमी कुछ ना कुछ ढूंढता है, वो व्यक्ति के अंदर सुख ढूंढता है। यानी कि जैसे आप मिले तो मुझे अपनी अपेक्षा है आपसे, और मैं आपके अंदर वो ढूंढता हूँ जो मुझे चाहिए। नहीं मिलेगा तो फिर मैं बाजू वाले के पास जाऊँगा, या इतने कैमरा है तो ये कैमरा से नहीं हुआ तो दूसरे से करो, दूसरा नहीं तो तीसरा। ये जिंदगी भर हम यही करते हैं, और जैसे जैसे हमारे फेलियर होता है वैसे वैसे हमारा फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। फ्रस्ट्रेशन इज अ टेंशन and that tension converted into stress. Tension is one moment shock, mental shock and emotional shock. वो शॉक आता है, शॉक क्यों आता है कि जो हम एक्सपेक्ट किया वो नहीं हुआ तो शॉक हुआ, और ये शॉक बार बार लगता है, टक 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 दिन भर लगे रहता है। तो एक इंजेक्शन का पिन ले लो या सुलाई का पिन ले लो, आपके शरीर के ऊपर टक 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 मारते रहेंगे तो क्या हाल होगा? बस ये हमारी लाइफ का हाल हो रहा है, और हमें पता तक नहीं है, कॉज नहीं पता है। और कुछ भी हुआ तो हम किसके पास जाते? डॉक्टर के पास जाते, नहीं तो ज्योतिष के पास जाते, मेंटल फ्रस्ट्रेशन वाले ज्योतिष के पास जाते, फाइनेंशियल फ्रस्ट्रेशन वाले फाइनेंस एडवाइजर के पास जाते, और शरीर के प्रॉब्लम वाले डॉक्टर के पास जाते। अगर इंसान कुदरत के नियम के आधारित जीवन जीता है तो वो आत्मनिर्भर बनता है, सेल्फ सफिशिएंट बनता है। कुदरत के अंदर सब कुछ है, हमारे शरीर के अंदर भी सब कुछ है। दवाई हमको बाहर से लानी नहीं है। आवर बॉडी हैज कैपेसिटी टू क्रिएट मेडिसिन। क्या हमको ये पता है? नहीं पता है, क्योंकि हम दिन भर क्लटर माइंड होते हैं, टक 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 टक, एक विचार गया पूरा, एक दूसरा आया, तीसरा तीसरा चौथा, और उसमें ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, व्हाट्सएप आ गया, सोशल मीडिया आ गया, तो
स्पीड बढ़ गई, वो क्लटर की स्पीड बढ़ गई। अगर हम उसको स्टॉप नहीं करेंगे तो आपको 10-20 साल के अंदर रास्ते पे पागल लोग मिलना शुरू कर देंगे। रास्ते पे, मैं अटलांटा गया था यूएसए 2015 में, तो मेरी होटल थी हिल्टन, उसके बाहर मैनहट्टन सिटी की बात कर रहा हूँ। मैनहट्टन जैसे अपना मुंबई है ना, वैसे न्यूयॉर्क स्टेट का मैनहट्टन सिटी मुंबई, जैसे महाराष्ट्र का मुंबई है वैसे न्यूयॉर्क का मैनहट्टन है, तो टॉप मोस्ट सिटी ऑफ यूएसए। उस समय लाइन से सब भिखारी बैठे थे। मैं तो गया था कि अमेरिका तो क्या होगा, ये होगा वो होगा, ऐसे ड्रीम लेकर गए थे। और देखा कि एक उसमें एक सीन हमने देखा, एक प्रेग्नेंट लेडी और एक बच्चा उसके बाजू में, उसने एक बोर्ड मारा था, प्लीज हेल्प मी, ऐसे बैठी आराम से। सुबह 8 बजे ऐसे लाइन से सब बैठे थे। वहाँ भीख मांगने का तरीका एक सोफिस्टिकेटेड है, तो ऐसे लोग बैठते हैं। फिर एक बंदा जो था हमारे गेट के पास 100 मीटर का वो रन मारते हैं ना, ऐसे दौड़ता था। तो गेट वॉचमैन को पूछा, ये आदमी को क्या हो गया? तो बोलता है ये नासा का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। कौन है? नासा का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, और अभी उसका खिसक गया है। और ये ऐसा ऐसे दौड़ते रहता है, और कुछ नहीं, रोज आके ऐसे दौड़ते रहता है। वो जब दौड़ेगा नहीं जब तक, तब तो उसका फ्रस्ट्रेशन खत्म नहीं होगा। ये व्हाट इज दिस हैपनिंग, दिस इज गोइंग टू कम टू इंडिया इफ वी डोंट नो हाउ टू बी इन कंसोनेंस इन फ्रीक्वेंसी विथ नेचर। इसका एजुकेशन बिल्कुल नहीं है। हमारी जो पूरी एजुकेशन पैटर्न है वो वेस्टर्नाइज है, और वो हमें एक ही बात सिखाती है, ये नौकर बनाती है और जोकर बनाती है। नौकर और जोकर, उसको और कुछ नहीं चाहिए, एक एंटरटेनर चाहिए और एक वफादार कुत्ता चाहिए। ये एजुकेशन को, वो कुछ भी बोलो आप, एमएनसी में क्या दौड़ते भागते पागल के जैसे सुबह से 18 घंटा, और खरीद लेते आपको एक पैकेज देते 10-20 लाख का पकड़ा देते यंगस्टर्स को। जो टैलेंटेड लोग हैं उसको 10-20 लाख देते हैं, उससे कम टैलेंट वाले उसको 10-15 लाख देते हैं। फिर उससे कम टैलेंट वाले फ्रेशर्स होते हैं उसको, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा तो 6 से 10 लाख देते हैं। तो ये क्या हुआ? ये सिस्टमाइज्ड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ आवर यंग जनरेशन इन इंडिया, सिंपली बिकॉज वी आर इग्नोरेंट। और हम गर्व लेते हैं, पैकेज मेरा ये है वो है, पैकेज का गर्व लेते हैं, लेकिन वो आपका जीवन चूस रहे हैं। एंड एट योर लाइफ कॉस्ट दे आर अर्निंग इन $1 million, एंड वी आर फुलिश, दे फूल अस बाय इन दैट ट्रैक। सो यहाँ हमारा भारत देश है, भारत देश का इतिहास बहुत जबरदस्त है। यहाँ नौकरशाही नहीं हुआ करती थी। हम सब, जैसे आप अभी कई लोग फ्रीलांसर होंगे, ठीक है, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी चैनल और एनी मीडिया, और बट यू आर ऑन योर ओन, ठीक है। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज द जीन्स ऑफ इंडियंस। आज भी बाहर जाके तरक्की कौन करा रहा है? भारत की, अमेरिका की तरक्की कौन कर रहा है? 60% इंडियंस अमेरिका को आगे बढ़ा रहा है। जिस दिन वो भारत वाले सब आ जाएंगे ना, कंगाल हो जाएगा वो। What it shows, we have a tremendous capacity in Indian system, in Indian genes, and Indian education pattern which was originally there.